नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। दर्शकों, आज की जानकारी में आप जानेंगे कि जो लोग पत्नियों के गुलाम बन जाते हैं उनका क्या असर होता है, उन लोगों का जीवन कैसा होता है जो लोग अपनी पत्नियों के गुलाम बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि जो लोग पत्नियों के गुलाम बन जाते हैं उन लोगों की मान मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि यदि संसार वालों को इस बात का पता लग जाता है या फिर अड़ोसी पड़ोसी को इस बात की भनक तक लग जाती है कि फला आदमी अपनी पत्नी का गुलाम रहता है, तो प्रिय दर्शकों, उसका कोई मान सम्मान भी नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को गौर से सुनता है या चित्त लगा करके सुनता है, उसके घर में कभी भी पति और पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते हैं और उनका जीवन बड़ा सुखमय होता है। और दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में पति और पत्नी में झगड़े नहीं होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और प्रिय दर्शकों, जिस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है उस घर में किसी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। उन लोगों का भाग्य उदय हो जाता है, उस घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहती है। इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। यदि आपके घर में भी पति पत्नियों में झगड़ा होते हुए देखा होगा या होता होगा या फिर हर समय घर में कलह उत्पन्न रहता है, गृह क्लेश बना रहता है, तो प्रिय दर्शकों, आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को एंड तक जरूर देखें। हम ये आशा करते हैं और साथ में ऐसी गारंटी भी देते हैं यदि इस कहानी को सुनने के बाद और इस कहानी में बताई गई बातों पर यदि आप अमल करते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपकी पत्नियां आपसे बेहताब मोहब्बत करने लगेगी और आपकी पत्नियां कभी भी आपसे जिंदगी में कभी भी झगड़ा नहीं करेगी और आपसे कभी भी वो तू में नहीं करेगी यदि आप इस कहानी में बताई गई बातों पर अमल करते हैं। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। दर्शकों, एक राज्य में एक नंद नामक राजा राज्य करता था। राजा नंद अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसका राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था और राजा नंद की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, अत्यधिक सुंदर थी और स्वभाव से बहुत तीखी भी थी। दर्शकों, राजा नंद अपनी पत्नी से बेहताब मोहब्बत करता था और उसके रूठ जाने पर उसको मनाने के लिए राजा नंद कुछ भी कर सकता था। प्रिय दर्शकों, राजा नंद और उनकी रानी के प्रेम को देखकर लोग बाग उनके गुणगान किया करते थे और हर समय उनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे। प्रिय दर्शकों, जब भी किसी घर में पति पत्नी में झगड़ा होता था तो प्रिय दर्शकों, राजा नंद और उसकी पत्नी की मिसाल दिया करते थे। नंद का एक मंत्री था जो अत्यधिक विद्वान और शास्त्रों में पारंगत था। राजा अपने मंत्री पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था और शासन चलाने में मंत्री की सलाह अवश्य लेता था। प्रिय दर्शकों, उस मंत्री की पत्नी का स्वभाव भी बहुत कठोर था
दर्शकों, एक बार मंत्री की पत्नी रूठ जाती है और मंत्री के बहुत मनाने पर भी वो नहीं मानती है। दर्शकों, तब मंत्री अपनी पत्नी से बोलता है कि प्रिय, तुम्हारा रूठना किस प्रकार दूर हो सकता है? आप मुझे बताओ, तुम जो भी कहोगी मैं वही कार्य करने के लिए तैयार हूँ जिससे तुम प्रसन्न हो जाए। ये दर्शकों, उस मंत्री की इतनी बात सुनने के बाद उस मंत्री की पत्नी अपने पति से बोलती है कि मैं तभी ही मानूंगी जब तुम अपने सिर के बाल मुंडवा लो और तुम मेरे पैरों में गिरकर मुझे मनाओ। प्रिय दर्शकों, मंत्री अपनी पत्नी की इस बात को मान लेता है और वो हाँ कर लेता है। दर्शकों, उस मंत्री ने ऐसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने बोला था। दर्शकों, मंत्री के ऐसा करने से वो बहुत खुश हो जाती है। ये दर्शकों, उसी दिन राजा नंद की पत्नी भी रूठ जाती है और राजा नंद के बहुत मनाने पर भी उसकी पत्नी नहीं मानती है और अंत में राजा नंद ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम्हारा रूठना मेरी मृत्यु के समान है। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊं और तुम कैसे प्रसन्न हो सकती हो। दर्शकों, राजा नंद की इतनी बात सुनने के बाद उनकी पत्नी कहने लगती है, महाराज, मैं चाहती हूँ तुम्हारे मुंह में लगाम लगाकर और तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं और तुम एक घोड़े के भांति हिनहिनाते डोले। दर्शकों, अपनी रानी की इतनी बात सुनने के बाद राजा नंद अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम ऐसे छोटे से काम के लिए इतनी नाराज हो रही हो। दर्शकों, राजा नंद इतनी बात कहकर राजा ने रानी की इच्छा पूरी करने के लिए खुद घोड़ा बन जाता है। दर्शकों, राजा ने रानी की इच्छा पूरी की, खुद घोड़ा बन गया। ये दर्शकों, ये बात धीरे धीरे पूरे मंत्रिमंडल तक पहुंच जाती है। प्रिय दर्शकों, जब दूसरे दिन राजा नंद अपने दरबार में दरबार लगाता है, ताकि मंत्री को देखकर राजा मंत्री से पूछने लग जाते हैं कि मंत्री, आपने किस कारण अपने सिर के बाल मुंडवाए हैं? प्रिय दर्शकों, तब वो मंत्री राजा नंद को जवाब देता है कि महाराज, मैंने उसी कारण से बाल मुंडवाए हैं जिसी कारण से पुरुष अपने मुंह में लगाम डलवा कर और घोड़े की तरह हिनहिनाते दौड़ने लगते हैं। ये दर्शकों, जो लोग पत्नियों के गुलाम हो जाते हैं उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ये दर्शकों, उन लोगों की पत्नियां अपने पतियों को अपने इशारे पर नचाती हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि जो पत्नियां अपने पतियों को अपने इशारों पर नचाती हैं और इतना दुखी कर देती हैं कि वो लोग अपने जीवन से दुखी हो जाते हैं, तो प्रिय दर्शकों, ऐसी पत्नियां महापाप की भागीदारी होती हैं। ऐसी औरतों को तांबेश्वर नरक में भारी यातनाएं दी जाती है और उनका अगला जीवन कुतिया का जीवन दिया जाता है। ये दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति की तन मन से सेवा करे। पत्नी का परम धर्म अपने पति की सेवा करना बताया गया है। कहा जाता है कि जो पत्नी अपने पति की सेवा करती हैं, तन मन से सेवा करती हैं, ऐसी स्त्रियों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ऐसी औरतों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और श्री हरि विष्णु की सदैव कृपा उन औरतों पर रहती है। ये दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें
अपनी मर्यादा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े और शर्मिंदा होना पड़े। ये दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीख भी मिली होगी। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जी नमस्कार, धन्यवाद।